सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। हम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है हमारी लाइफ का, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी थी, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, तो हम लोगों ने सोचा आपके साथ में इस डिस्कशन को शेयर करते हैं और ओवरऑल आप लोगों को पता चल सकेगा कि क्या है कि दिल में है और क्या हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो भाई हम लोगों ने सोचा कि उसका रिप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा था कि अच्छी तरीके से यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में शेयर करेंगे। तो आज फाइनली वो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि है, आप सभी को पता है कि पहले मुस्लिम थी, ठीक है, लेकिन अभी वो हिंदू धर्म में आ चुकी है। 1.5 साल मतलब लगभग, मतलब 1.5 साल क्या, हाँ मतलब मेरे साथ में रहते हुए तो उसको 1.5 साल हो चुका है। धीरे धीरे कर करके समझ रही है, और अभी एनिवर्सरी आएगी तो शादी को मतलब 1 साल हो गया हम लोगों की, लेकिन रहते रहते 1.5 साल के आसपास मान लो आप आने लोग। वाली कुछ दिनों हाँ, में कुछ दिनों के एनिवर्सरी अंदर में। हमें एनिवर्सरी भी होगी हम लोगों की। तो ओवरऑल जो महक का एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपको पता है कि सनातन धर्म में आने के बाद में, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन में कुछ चीज़ें अलग होती है, हिंदू धर्म में अलग चीज़ें होती है। तो बात हम लोग ये करने वाले हैं यहाँ पे कि मुस्लिम मज़हब में अगर महक रहती और हिंदू धर्म में आ गई है, तो दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है महक को। और ससुराल आने के बाद में सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि ससुराल में आके देखो महक को क्या क्या चीज़ें लग रही है। तो आज महक शेयर करने वाली है। गाइस, तो ससुराल आने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। वैसे हम जैसे कि कुछ जो महीनों तो हम अकेले दोनों रहते थे वहाँ पर, तो यही सब हम घर में दोनों अकेले रहते थे। अकेलापन भी लगता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ एक दूसरे के साथ रह लेते थे, अच्छा भी लगता था। लेकिन हाँ, ससुराल आने के बाद की मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे ससुराल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हिंदू धर्म में जो लड़की को मतलब माना जाता है, इतना सम्मान दिया जाता है और लक्ष्मी माना जाता है, तो उसी तरह से ही ट्रीट करा जाता है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलते हैं या कोई फेक बोलते हैं कि हाँ लक्ष्मी जैसा रखते हैं, हम इस तरह से रखते हैं लड़कियों का, ऐसा कुछ नहीं है। तब फेक तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने इस यहाँ पर आकर देखा है, मैंने जो ससुराल में आकर देखा है, तो सब मुझे ना लक्ष्मी का शादी से पहले स्वरूप बहुत सारी मानते बातें हैं। होती थी, जिसकी फ्रेंड ही इसको भड़काती थी कि भाई मतलब अगर महक तू अगर उनके साथ में शादी करेगी तो हिंदू लोग ऐसे होते हैं और तेरे को मार देंगे, फेंक देंगे, इस टाइप की बहुत सारी मतलब बातें होती थी उस टाइम। लेकिन हाँ महक ने होती उन पर थी। ट्रस्ट नहीं करा भाई, महक ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा, और वाकई में मतलब हम आज मम्मी उसको जो रख रही है, मम्मी जो ख्याल रखती है उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती है मम्मी। मतलब है ना, किसी चीज़ की मुझे ना कमी नहीं आने देती है, और इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कभी मुझे मम्मी पापा की याद आने ही नहीं देती। जब आती है ना, वो मुझे समझाते हैं और बोलते हैं बेटा मैं हूँ तो सही, सब कोई नहीं है तेरे साथ तो क्या हो गया, मैं हूँ, सब अपन लड़ लेंगे, पूरी दुनिया से लड़ लेंगे, डरने की और बात सब कुछ नहीं सह है। रही है भाई मम्मी, तो मतलब इतना सह रही है ना, क्या बताऊँ मैं मम्मी ने आपको। भी समाज मतलब वालों के ताने भी बहुत सारे मिल रहे हैं मम्मी को कि यार एक मुस्लिम लड़की को कैसे रख लिया तुमने। मम्मी ने भी बहुत संघर्ष करा है। हाँ, शुरू से मम्मी जब से मतलब शादी करी नहीं, जब से सुनने में आ रहा है, मम्मी ने भी बिल्कुल। स्टोरी उनकी बताई। जब हम ये घर से निकले थे तो क्या क्या यहाँ पर क्या माहौल इफेक्ट बना पड़ा था। था, माहौल पड़ा था भाई। हाँ मतलब बहुत। यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि बहुत सारा बवाल हो गया था। आपको पता है कि जब एक मतलब फैमिली के ऊपर दबाव बनाया जाता है, समाज का प्रेशर बनाया जाता है, तो क्या चीज़ें फील कर सकते हैं ये उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि जिन लोगों के साथ में ये चीज़ें से फेस कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। बात सिर्फ हमारी शादी की नहीं, बहुत सारे ऐसे केस भी हो जाते हैं कि जिससे कि समाज वाले उन पर प्रेशर डालने लग जाते हैं। तो इस तरह का प्रेशर मम्मी ने भी, पापा ने भी बहुत झेला उस टाइम। लेकिन आज फाइनली मम्मी और पापा हम लोगों के लिए, हम लोगों की खुशी के लिए, और उन्होंने हम लोगों को एक्सेप्ट करा। क्योंकि हम लोग तो सोचते थे कि यार पता नहीं कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने मतलब खुले विचार वाले, और थोड़ा सा हम लोगों को भी समझा कि देखो यार बच्चों की खुशी किस चीज़ में है। देखो हम जब घर से निकले थे ना, तो हम ये सोच के नहीं निकले थे कि घर वाले एक्सेप्ट करेंगे तो ही चले अपन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली हाँ, राइट, मेरे घर बिल्कुल। वाले से तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी। 1% थी, 99% नहीं थी। हाँ, 1% क्या होता है 1% में। और इन्होंने तो बोल दिया था जो होगा इन फ्यूचर देखा जाएगा, अपन तो चलते हैं। तो हमने ऐसा, हम घर से जब निकले थे ना, हम ये सोच के नहीं निकले थे कि फैमिली वालों को सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी फैमिली वालों का सपोर्ट मिल जाएगा तो चलते हैं। नहीं, हम हमारे ही उससे सब करके पूरा सोच बिल्कुल। समझ कर ही घर से निकले थे, क्योंकि इन फ्यूचर पता नहीं एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अगर चलो आज कर लिया एक्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का बहुत शुक्र है जो सब अच्छा हो गया भगवान जी। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो तो कितनी हम प्रॉब्लम किस होती। तरह से हमारे जीवन को मतलब चलाते हैं, हमारी लाइफ को वो तो कैसे देखो, क्या। चलाने वाला तो ऐसा ऊपर वाला ऊपर बैठा वाले हुआ है, होते हरि हैं। भगवान बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो हम लोग तो उनके भरोसे बैठे हुए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन एक मम्मी पापा की वाली बात होती है ना भाई, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। और आज आप मानोगे नहीं, हम लोग को यहाँ पे 1.5 महीने के आसपास होने वाला है, पर 1.5 महीने के अंदर जो खुशियाँ मिली है ना हम लोग को, वो 1 साल के अंदर भी हम लोगों को वहाँ पे कभी नहीं नहीं मिली। मिली। मुझे भी ठीक है। लगता है कि जब मतलब
इतने टाइम से बाहर थे ना, वो खुशी हमें वहाँ नहीं मिली जो यहाँ आकर वो जो खुशी मिल रही है ना, जो मुझे इतना सब कुछ मतलब सब पापा मम्मी सब इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं ना, जैसे कि उनकी बेटी ही मान के रखते हैं कि कोई दूसरी नहीं। मम्मी बोलते मुझे तो बेटी थी नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी तो तू ही बनकर आई है। तो इतना अच्छा लगता है ना सुन के कि नहीं यार कि हिंदू धर्म में एक लड़की को क्या वैल्यू होती है, क्या सम्मान दिया जाता है, वो देखो आज हर मुझे घर पता में होती चला। भाई, हम लोग किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते, लेकिन महक ने जो एक्सपीरियंस करा ना तो उसके बेस पे वो बोल रही है। हाँ। हो सकता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती होगी जो दूसरे रिलीजन में भी कि वहाँ पे अच्छे से ट्रीट करा जाता है और अच्छे से रखा जाता हो। हम लोग को आइडिया नहीं है, लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं कि जो महक ने एक्सपीरियंस करा, मम्मी वैसे वाकई में मतलब मैं देखता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है भाई कि फील होता है कि यार देखो मम्मी मतलब महक का कितने अच्छे तरीके से ख्याल रख रही। जब आप किसी से लव मैरिज करते हो ना भाई, अगर उसकी वाइफ को आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा तवज्जो देने लग जाए ना, तो आप लोग समझ जाना, आप लोग सोच लेना कि नहीं यार वाकई में मैंने जो प्यार करा है वो डिसीजन जो मेरा था ना वो सही है। सोहन मैं भी बोलते हैं हाँ मम्मी बहू आ गई, तुम बहू का सपोर्ट हाँ। कर रहे हो, बच्चे को भूल कर बेटे को भूल कर। तो मैंने कहा हाँ सोहन भाई आप कुछ जलन हो रही है। हाँ उनको मतलब इन दोनों की बोलती तो हूँ। बहुत अच्छी मजाक मस्ती चलती रहती भाई, मतलब महक की और सोहन की तो इतनी ज़्यादा मस्ती मजाक चलती रहती है ना, कभी कभार तो दोनों लड़ भी लेते हैं आपस में। हाँ, लड़ लेते ना उनको तो फिर लड़ाई हो मम्मी जाती है हमारी। मम्मी दोनों को समझाती है कि तू मत बोले वो मत बोले, ऐसे कर करके मतलब चलता रहता है। फिर वापस से दोनों इतने क्या बोलूँ मैं कि दोनों लड़ने के बाद में फिर एक उन्होंने हो कि चले जाते हैं। आइसक्रीम खाने चलते हैं, फिर हाँ। आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, मतलब इनका चलता रहता हाँ, मस्त। चलता रहता है, हंसी बचपना है मजाक। इन दोनों मतलब में मेरे बहुत को ज़्यादा। देवर तो एक जगह हाँ मेरे देवर है, लेकिन मैं उनको भाई मानती हूँ। हाँ। तो मेरा एक भाई है, जैसे बिल्कुल। पहले मेरा भाई था, है मतलब मेरा भाई जो कि वो घर अभी पे ही मिल है, तो नहीं सकते मिल नहीं उससे। सकते। हाँ। लेकिन हाँ मेरा भाई जो है तो मैं उनको ही वही मानती हूँ कि ये मेरा वही भाई है। बिल्कुल। और उनसे जैसे मेरा भाई से भी मैं लड़ती रहती थी, फिर एक हो जाती। हाँ। मेरे भाई से में इतनी लड़ाई होती थी ना मेरे घर पर, मेरा भाई बोलता था मम्मी इनको समझा लो इनको, ऐसा हाँ, करता था। छोटी-मोटी मतलब मस्ती उनकी मजाक चलती सारी रहती है बातें उस ना मुझे टाइम। याद आती थी। हाँ। सोन मेरे को देख के वो सब चीजें याद आती है घर की, कि ऐसा ऐसा बिल्कुल। होता था सच में। और उसके बाद में कहीं सभी जैसे महक हर चीज़ों का सम्मान करके चलती है। जैसे कि अगर आप देखो कि अभी हम लोग शादी की वीडियोस भी अपलोड करते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि महक को कितनी अच्छी तरीके से वहाँ के लोग भी ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वीडियोस देखते हैं और उन लोगों को पता है कि यार महक कैसी लड़की, उसका नेचर कैसा है, सब चीज़ें देखते हैं। तो उसके बाद में महक की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, तो रिश्तेदारों में भी बनी हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो बात बात में बातें बनाते हैं, आप पीठ पीछे तो देखो भाई हम लोग को नहीं पता कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं ना, तो महक को बहुत अच्छी तरीके से प्रायोरिटी देते हैं वो लोग, बहुत अच्छे से और बहुत treat अच्छे से करते ट्रीट हैं। करते हैं। मतलब हाँ, कहीं ना right. कहीं ये नहीं लगता है कि नहीं यार एक लड़की मुस्लिम रिलीजन छोड़ के हिंदू धर्म में आई है तो उसको अपन अपना है नहीं, हाँ वही ना। ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ने मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने शादी कर ली थी और जब मैं आ गई थी तो स्टार्टिंग में मैं हिसाब भी बांधती थी गाइस। जब हमारी हाँ। शादी नहीं हुई, हमारी शादी शादी 2 नहीं। महीने बाद हुई थी। हाँ। घर से निकलने के 2 महीने और इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि किसी ने किसी को कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है भाई। कि मैंने तो देखो महक को पहले भी स्टार्टिंग में अगर वीडियोस देखोगे तो मैं चाहता ये सोच रखता मैं, तो महक को पहले से ही वो चीज़ें कराता कि तुम ये नहीं बांधोगी वो नहीं करोगी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा भाई। देखो हमारे इसमें तो बोला जाता है कि रिलीजन तो बाद में आता, सबसे पहले इंसानियत होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने वही प्रायोरिटी रखी थी हम दोनों की लाइफ में कि यार महक तुमको जो करना है वो करना, मैं तो तुमको कुछ किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद में बहुत सारी टॉर्चर महक ने सहे भाई, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने बहुत टॉर्चर करा। मैं किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन प्यार को नहीं देखा उन लोगों ने और बस टॉर्चर करते थे। हर बार कमेंट ऐसे करते थे कि बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने गंदे कमेंट हम लोगों ने पढ़े ना भाई। तो उसके बाद में महक की खुद की दिल की इच्छा उठने लगी कि यार देखो ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोलना चाहिए ना। अरे जैसा बोला ना गाइस, मैं जिसने भी अगर वो वीडियो देख रहे होंगे ना, जो स्टार्टिंग में बोलते थे कि बेटा तू 1 महीना रुक, 1 साल रुक, तेरे साथ तो ये होगा, तुझे भी बहुत सारी बातें होती मुझे थी। भी मतलब काट के फेंक दिया जाएगा। हाँ सब्र रख। हाँ देखो आज मुझे काट के फेंक दिया गया और मैं भूत बन के आप लोगों के सामने बैठी हूँ। हाँ मतलब इस टाइप से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट हम लोगों ने उस टाइम पढ़े हुए थे भाई। तो मतलब लेकिन उसके बाद में सारी चीज़ों को रोक के हम लोगों ने सहा बहुत है भाई। क्योंकि मतलब स्ट्रगल हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत करा कि यार इस तरह के ताने वाने से बहुत सारी चीज़ें सही, क्योंकि देखो हम लोगों ने वीडियोस क्रिएट करते थे और बहुत सारी हम लोगों ने बातें सही। हमने मतलब सुना तो बहुत है बहुत, स्टार्टिंग में, जब बहुत हमने सुना। यूट्यूब चैनल चालू करा था ना, कोई तो सपोर्ट मैंने में खड़ा नहीं सबको सबका ही सुना, कोई भी सपोर्ट में नहीं खड़ा था हाँ। हमारे। और इतने मतलब हेड्स का बनाते दिमाग मतलब
पागल ही हो गए थे हम दोनों के लोगों ने क्या हम हमारी लाइफ में हम कुछ लेकिन भी कर उसको रहे हम लोग हैं। इग्नोर करते थे भाई, और इग्नोर करते करते आज आपके सामने बैठे हुए हैं हुए और अच्छा है, हर मैं तो तरफ से महक को सपोर्ट सच में करते हैं भाई। स्टार्टिंग में मैं इतनी मतलब डर गई थी, मैं इनसे बोलती थी हाँ। क्या रहने दो, अपन तो नहीं डालते वीडियोस वगैरह, लेकिन फिर भी इनने मैंने हिम्मत हौसला भरी दिया। कि नहीं यार तुम अच्छा करोगी महक, और अच्छा अपन करते हैं, कोई लेकिन दिक्कत हाँ नहीं। उस टाइम इन्होंने ये हिम्मत करी, आज हम यहाँ साथ तक में, पहुँचे, हाँ। हमारे 50 मतलब के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भाई, और बहुत सारी जगह जैसे आपने देखा होगा कि महक मंदिर जाती है, सनातन धर्म संस्कृति का फॉलो करती है, मांग में सिंदूर भरती है, मंगलसूत्र पहनती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। और आप लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट आते हो कि महक तुम बहुत अच्छी लग रही है साड़ी में, मंगलसूत्र सिंदूर में। तो guys, वाकई में से उसको हाँ। वाकई में उसको वो चीज़ें फील होती है और बोलती है खुद ही कि मेरे को साड़ी में अच्छा लगता है। वाकई मतलब साड़ी पहनना मतलब संस्कृति है सनातन हाँ। धर्म की। सारी बातें भाई, बातें तो बहुत सारी होती रहेगी, हाँ। लेकिन हम लोगों ने सोचा आप लोगों के साथ में महक का एक्सपीरियंस भी तो शेयर करते हैं कि ससुराल में आके उसको कैसा लग रहा है। हाँ सब अच्छे से रखते हैं, मम्मी भी अच्छे से रखते हैं, पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि ये मत करना, ये नहीं करना, ये तो बहू है, ये तो ऐसा कर रही है। और अभी ऐसा आप कुछ लोगों ने नहीं। एक चीज नोटिस करी होगी कि महक को हर जगह लेके जाया जाता है, मतलब हर मुझे तो ले जगह जाते हैं। हर जगह हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना पूरी फैमिली के साथ में, तो महक को लेके जाते हैं। ऐसा नहीं, नहीं करते हैं हाँ, कि वही नहीं यार ना। ये बहू है तो बहू को इतना ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही रखो। सबसे सब मिला जगह रहे हैं, जाते हैं। सबसे बातें करवा रहे हैं कि देखो ये हमारी बहू है। मम्मी तो आगे रह रहे के इंट्रोड्यूस करवाती है कि और सब देखो। बुलाते भी, महक को भी लेकर आना, महक को भी लेकर लेकर आना, आना। नई बहू को लेकर आना। बिल्कुल। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। सब अच्छे से रखते हैं। हाँ। और हाँ ये बात तो सब मैं आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन हाँ एक व्यक्ति जो है ऐसा कमेंट कर रहा एक था। व्यक्ति ने 2-3 जनों ने ऐसा कमेंट करा था भाई, मतलब पता नहीं कौन लोग थे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हम लोगों को परेशान करने के लिए नई नई आईडी क्रिएट करते हैं और फेक नाम रख लेते हैं, और फेक नाम के बाद में हम लोगों को परेशान करने आते हैं। तो 1-2 जनों ने ऐसा कमेंट करा था कि भाई आप लोग एक ही एक कपड़ों में, कुछ कपड़े जैसे सिलेक्टेड कपड़े इनके के अंदर ही ऊपर वीडियो comment करा बनाए था। थे। सो गाइस हम लोग तो इतना ही कहना चाहते हैं उसको कि देखो भाई, आपको पता है कि अभी हम लोग तो 1.5 महीने से यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम लोग कहाँ थे, ये वही तो ना। आपको पता है ना कि 1 साल से हम मतलब लोग हम एक कहाँ साल थे। से बाहर थे, और हमारा जितना भी मतलब सामान है, कपड़े से लेके जूते से लेके सारी चीजें चीज़ें। हमारी वहीं रखी है, और हम यहाँ पर इतने सारी चीजें नहीं लेकर आए बिल्कुल। थे। कुछ गिनतियों के, ये तो कुछ गिनतियों के कपड़े लेकर मैं तो आए लेके थे। नहीं आया था। अब आपको पता है मैं तो कुछ टाइम के लिए आया था, लेकिन फैमिली के साथ में इतना ज्यादा अच्छा लगने लग गया अटैचमेंट था होने ना। लग गया ना कि वहाँ जाने का मन ही नहीं करता भाई। वही ना, तो ये ज्यादा लेकर नहीं आए लेके थे, नहीं आया था सब मैं तो। कपड़े वहीं और अब रखे महक के पास में तो मम्मी ने इतनी सारी साड़ियाँ दिला दी ना उसको, तो महक तो बदल बदल के पहनती है भाई। मेरे पास हाँ। तो इतनी सारी साड़ियाँ हो गई ना गाइस, मतलब हाँ। 10 से 15 तो होगी। 10-12 साड़ियाँ, 15 साड़ियाँ के नई-नई आसपास वो है, भी। नई नई साड़ियाँ पहनती है मस्त। मस्त। और मैं इतने ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आया था। और भाई मेरे को देखो, मेरे पास में इतने ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं ना वहाँ कि मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा कपड़ भरा हुआ है मेरे कपड़ों से, महक को पता है इस चीज़ से। कपड़े तो क्या आते जाते रहते हैं, हाँ, कपड़ों कपड़ों का को इतना ज़्यादा नहीं टेंशन रहता नहीं है, है। लेकिन तो ऐसे ऐसे कमेंट करने मत से करा पहले करो यार भाई। सोचिए। हाँ तो गाइस यही था महक का ओवरऑल एक्सपीरियंस, और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है आज तो। उठ ही नहीं जाऊंगी। इतना प्यारा मौसम हो रहा ना हाँ गाइस, बहुत अच्छा लग रहा अच्छा। है। और लाइट चलो भी गाइस नहीं मिलते हैं है। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो है विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।